हेलो एवरीवन, मिस्टर एग्जाम के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो पुलिस वैकेंसी 2023 की आई थी के बारे में। आंसर की आ चुकी है और मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, फैक्चुअल डाटा क्या है, ऑफलाइन सर्वे से मुझे क्या पता चला है, लॉजिक क्या है कट ऑफ का, वो सब आप। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, अब तक मैंने जितना भी सर्वे किया है उसमें मैंने दो तरीके के बच्चे देखे हैं। पहले तरीके के बच्चों का क्या है कि उनका जो अटेम्प्टिंग है वो 100 तक हो पा रही है और उनके 85 क्वेश्चन सही हैं। लेकिन जिन बच्चों ने किसी भी कंडीशन में अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू नहीं की और वो किसी हायर तैयारी कर रहे थे, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल से हायर तैयारी कर रहे थे, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो एसएससीपीओ की हो, जीडी की हो, उन लोगों के जो मार्क्स हैं वो या क्वेश्चन है वो 130 तक भी सही हो रहे हैं। तो आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो कम से कम 100 में 2 या 3% हैं जिनके मार्क्स 250 या 260 आ रहे हैं। मेरे खुद के बैच के ऑफलाइन बैच के दो बच्चे जिनके मार्क्स 250 प्लस आ रहे, लेकिन वो उस बैच के सबसे टॉपर बच्चे थे और उन्होंने कभी लाइब्रेरी नहीं छोड़ी, वो लगातार पढ़ रहे हैं। और वो एसएससी सीजीएल, वो उनका सिलेक्शन एक दो जगह और भी हो चुका है, एसएससी जीडी में भी उनका सिलेक्शन हो चुका है। बट वो पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अभी फिजिकल नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो वो सिलेक्टेड तो है बट उनका पढ़ाई कंटिन्यू था। इस वजह से उनका जो मार्क्स हैं वो 250 और 260 आ रहे हैं। तो देखो, ग्राउंड रियलिटी ये है कि कट ऑफ जो है, अगर किसी का डाटा 185 प्लस अभी आ रहा है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन एंड आफ्टर बोनस उसका जो स्कोर है वो 200 के आसपास पहुंच जाएगा, तो कट ऑफ वहाँ तक पहुंच जाएगी। तो अगर मेल है 185 प्लस आ रहे हैं उसके मार्क्स, तो वो सेफ है। अगर किसी के मार्क्स 185 प्लस आ रहे हैं मेल में, तो अगर कुछ बोनस क्वेश्चन भी है, जैसे 23 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन बोनस हो सकता है और 23 की सेकंड शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन कम हो सकते हैं, बोनस हो सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जिन लोगों ने पहले आंसर की चेक करी थी तो उनके मार्क्स कुछ ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आई है तो उनके मार्क्स एकदम से किसी के 5 नंबर कम हो गए, किसी के 10 नंबर कम हो गए, ये रियलिटी। तो जो मेल का रॉ स्कोर है वो अगर 185 है और फीमेल में रॉ स्कोर अगर 175 है, तो वो लोग अपने आप को 100% सेफ माने, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सिलेक्शन सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर नहीं होगा। अगर कुछ बच्चे मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या वो सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो सिलेक्शन है वो क्या एग्ज़ाम पढ़ाई के बेस पर तो होना नहीं है, उनका फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए। फिजिकल के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ओवरवेट बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिकल जिनका अच्छा नहीं है, तो वो ये रनिंग कर नहीं पाएंगे। तो सिलेक्शन उनका नहीं होगा जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला, सिलेक्शन उनका होगा जो एग्ज़ाम के साथ साथ फिजिकल भी दे पाएंगे। बहुत सारे बच्चे जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन अगर वो रनिंग नहीं कर पाते तो उनका सिलेक्शन नहीं होता। इस बार यूपी पुलिस वाले 3 गुना बच्चों को बुला रहे हैं। अगर 3 टाइम बच्चे बुलाए जाएंगे तो जो कट ऑफ है, जिनका रॉय स्कोर 185 के आसपास है, उन्हें पूरा मौका मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि जिन बच्चों का स्कोर 130 क्वेश्चन से ज़्यादा है, 260 से ज़्यादा है, तो वो बच्चे बहुत कम हैं। 100 लोगों में बस 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर इतना ज़्यादा है। जो एवरेज ग्राउंड रियलिटी है, एवरेज मार्क्स हैं वो ऐसे हैं। 23 के फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मली लोगों के 90 क्वेश्चन सही हुए हैं, 90 प्लस, क्योंकि पहली बार पेपर का पैटर्न पता चला। मानसिक अभिरुचि की संभावना थी कि मानसिक अभिरुचि आएगी, मानसिक अभिरुचि आई नहीं। ऐसे ही इवनिंग वालों का क्या हुआ कि जो एनालिसिस कराते हैं इसकी वजह से ना कुछ फ़ायदा हो गया। ऐसे ही 24 की फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड आई थी, लेकिन 24 की सेकंड शिफ्ट में भी यही एवरेज है। 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 87 प्लस एवरेज है, सेकंड शिफ्ट में 92 है, 30 की फर्स्ट शिफ्ट में 90 प्लस क्वेश्चन है। जबकि 31 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इन्हें सबसे ज़्यादा टाइम मिल गया है, तो इनका सबका ओवरऑल एवरेज क्वेश्चंस जो है वो 95 प्लस या 100 के बीच में है। क्योंकि पेपर पैटर्न वही है। एग्ज़ाम बोर्ड जब भर्ती बोर्ड कोई भी वैकेंसी के लिए पेपर बनाता है तो वो कभी डिफरेंट पेपर नहीं बना सकता। उन्हें सारे सेटों में नॉर्मलाइजेशन अगर नॉर्मल रहना, तो उनका जो सेट होते हैं वो सारे लगभग एक जैसे होते हैं, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं।
तो नॉर्मली मानसिक और रुचि नहीं आई, लेकिन मैथ रीजनिंग में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए। जीएसटी के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुए हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जो बाद में लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट था। तो एवरेज मार्क्स जो है वो ये हैं। अगर हम बात करें कि हाई मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, तो हाई मार्क्स वाले बच्चे बहुत कम हैं। जिन लोगों ने पढ़ाई जारी रखी है, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, आंसर की के बाद सबके 5 से 10 नंबर या किसी किसी के 20 नंबर भी कम हुए हैं। जो 115 थे उनके 105 क्वेश्चन रह गए, जिनके 120 थे उनके भी 105 रह गए। बोनस की संभावना हर शिफ्ट में लगभग 2 से 5 मार्क्स के बीच में रहने वाली है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में 2 मार्क्स रहने वाले हैं, लेकिन इनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, वो एक प्लस पॉइंट है। पहले लोगों को लग रहा था भर्ती नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी, तो सबके लिए जो एक उम्मीद थी वो यही थी। लेकिन जो बच्चा हाई लेवल की तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि एसआई की भर्ती आने वाली है या अदर भर्तियां भी आने वाली हैं, तो वो कांस्टेबल चूज़ नहीं करे, तो हो सकता है वो पीईटी में ही ना जाए। तो अगर 3 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा एक एवरेज बच्चे को होगा जो रनिंग भी कर सकता है। मिनिमम मार्क्स जो हैं या एवरेज मार्क्स जो हैं वो नॉर्मली 85, जो लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी उनके 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई जारी रखी उनके 130 क्वेश्चन। तो फाइनल सिलेक्शन उन लोगों का होगा जो 5 किलोमीटर या 4.8 किलोमीटर 25 मिनट के अंदर लगा देगा। फाइनल कट ऑफ ये रॉ मार्क्स हैं। मेल के लिए 185 प्लस क्वेश्चन और फीमेल के लिए 170 प्लस क्वेश्चन।